नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अगर आप फ्रेंडशिप ऐप पर एक्टिव हैं, अनजान लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको उस फंदे से बचाने के लिए है जिससे आप कभी भी फंस सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑपरेशन ट्रिपल एच में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही रेस्टोरेंट की जहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है, और वहां का बिल देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पानी का बिल देखकर तो आपकी प्यास ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या है ये मामला? क्या इसके पीछे है कोई गड़बड़ झाला? इसका खुलासा करने से पहले आप जरा इस रेस्टोरेंट का हम आपको मेन्यू कार्ड भी दिखाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे गड़बड़ झाला क्या है? क्यों पानी का बिल देखने के बाद आपके गले के नीचे से जो पानी है वो नीचे नहीं उतरेगा? लेकिन सवाल यह भी है कि उस रेस्टोरेंट में जाना आखिर मौत में जाने के बराबर के समान क्यों है? वहां का बिल हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में दिखाएंगे। वहां का जब आप बिल देखेंगे, खासकर पानी का बिल, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या वाकई हमारे मुल्क में पानी जो है वो इतना भी महंगा हो सकता है क्या? लेकिन अगर आप किसी डेटिंग ऐप पर किसी लड़की से, अनजान लड़की से मिलते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें कई सारी जो हमारी जानकारियां हैं, जो हमारे रिपोर्टर वहां पर गए थे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि साधारण से दिखने वाले इस रेस्टोरेंट में लोगों को इतना महंगा बिल क्यों दिया जाता है। जब सामान की कीमत 20 रुपए है तो उसके लिए 10,000 रुपए क्यों वसूला जाता है? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। फ्रेंडशिप ऐप का जमाना है। आजकल का युवा वर्ग टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप का दीवाना है, और इन्हीं ऐप्स पर ये उन लड़कियों का शिकार हो जाते हैं जो दोस्ती के नाम पर इनको चूना लगाने का काम करती है। हुस्न की आड़ में टाइगर कैफे में बुलाती हैं और लड़कों को ठगने का काम करती हैं। ऐप पर लड़कों से दोस्ती करने वाली लड़कियां और टाइगर कैफे के मालिक की मिली भगत से पूरा ये गोरख धंधा जो है वो चल रहा था। ऐप पर दोस्ती करने के बाद लड़कियां लड़कों को इस रेस्टोरेंट में बुलाती थीं, और खाने पीने के बाद जो बिल दिया जाता था उसके देखने के बाद लड़के के जो होश होते थे वो फाख्ता हो जाते थे, उड़ जाते थे। उसे बिल देने के लिए मजबूर किया जाता था और मना करने पर उसे धमकी दी जाती थी। कई लोग मिलकर पिटाई भी करते थे। पैसा ना होने पर करते थे कि घर से मंगवा लो, लेकिन बिल तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन एक पीड़ित ने जब पुलिस से इसकी शिकायत की तो पूरा मामला सामने आया। इतना ही नहीं, यह जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे कि बिल का आधा पैसा लड़कियों को मिलता था और आधा पैसा कैफे के मालिक को जाता था। तो जो बिल का पैसा होता था वो आधा लड़कियों को मिलता था और आधा जो होता था वो कैफे के मालिक को जाता था। यानी एक ग्लास वहां पर जो पानी की कीमत होती थी वो 10,000 रुपए होती थी। वहां पर लड़कियां जो थी वो लड़कों को लेकर जाती थी और लड़कों से बिल भरवाने के लिए कहा जाता था कि आपको बिल भरना होगा। कई बार लड़कों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तब उनको धमकी दी जाती थी और यह कहा जाता था कि आप अपने घर से पैसे मंगाओ, आप कहीं से भी पैसे मंगाओ, लेकिन हमें तो पैसे चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार यहां तक मामला पहुंच गया था कि कई लोगों ने मिलकर कुछ लड़कों की पिटाई भी कर दी थी, और पैसे ना होने पर सीधा ये कहते थे कि घर से मांग कर दो, लेकिन फिर बिल जो है वो किसी भी कीमत पर भरना ही पड़ेगा। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित लड़का जो था वो पुलिस के सामने पहुंचा और उसने पूरी घटना के बारे में इत्मीनान से पुलिस को बताया। एक दिलचस्प बात और है कि जब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी तो पुलिस ने यह पाया कि जो बिल का अमाउंट होता था उस अमाउंट का जो आधा पैसा होता था वो लड़कियों के हिस्से में जाता था, और आधा जो होता था वो रेस्टोरेंट के जो मालिक होते थे, यानी टाइगर कैफे के जो मालिक हैं, उनके खाते में चला जाता था। यानी जितना भी बिल आता था आधा लड़की के पास जाता था और आधा रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता था। जो इस डेटिंग ऐप के जरिए जो लड़के गए थे उनका यह कहना था कि लड़कियां इसी रेस्टोरेंट में आने के लिए उनसे बार बार कहती थी। लेकिन आपके दिमाग में, अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम जिस मेन्यू कार्ड की बात कर रहे हैं वो है क्या? दरअसल यूपी के गाजियाबाद जिले में कौशांबी का एक टाइगर कैफे का बिल है। जो ऐप पर हुस्न का शिकार हुए लड़कों से हजारों करोड़ का जो बिल है वो ठगते थे। अब आपके टीवी स्क्रीन पर हम बताते हैं कि चिली पनीर की कीमत क्या है। चिली पनीर की कीमत 25,000 रुपए है। अमूमन चिली पनीर 250 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में जो चिली पनीर की कीमत थी वो 2,500 रुपए थी। जो चिप्स होता था वो 8,000 रुपए की कीमत होती थी। चिली पनीर 25,000, चिप्स 8,000, पानी
किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं सबसे पहले पानी का ही ऑर्डर करते हैं। अमूमन पानी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक रेस्टोरेंट में मिल जाता है। लेकिन यहां पर जो पानी की कीमत है उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है। पानी की कीमत 16,000 रुपए है। और चाय की अगर बात करें, जो चाय हमें 5 से 10 रुपए और मैक्सिमम 50 रुपए तक मिलती है, इस रेस्टोरेंट में जो चाय की कीमत है वो 10,000 रुपए है। यानी सोचिए 10,000 रुपए की चाय, अमूमन अगर किसी ने चाय मंगा ली तो वो 10,000 रुपए कीमत की चाय होती थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उस पीड़ित की जुबानी जो इस रेस्टोरेंट में धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। क्या कुछ उसका कहना है वो आपको सुनवाना बेहद जरूरी है। एक ऑनलाइन ऐप है टिंडर करके, वहीं से मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था। डेट पे उसने मुझे कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन में बुलाया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो कहने लगी कि वेव सिनेमा पे आ जाओ। फिर मैं वेव सिनेमा पे गया। वहीं से वो मेरे को एक कैफ़े है टाइगर कैफ़े करके, वहीं काफ़ी जंगल सी में है, वो वहाँ ले गई। वहाँ देखा मैंने कि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं थे, 4-5 लोग थे, खाली कैफ़े के ही थे, बदमाश टाइप के लग रहे थे मेरे को। खैर जो भी है, उसके बाद उसने लड़की ने ऑर्डर करना शुरू किया, खाना वगैरह मंगाया, ड्रिंक्स मंगा ली उसने। ये सब थोड़ा अजीब सा तो लग ही रहा था कि मतलब फर्स्ट डेट पे ऐसे कौन ड्रिंक वगैरह मंगाता है। पर उसके बाद खैर जो भी है, ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करी, आई, मतलब बिल वगैरह मंगा लिया। बिल देखा तो 16,500-17,000 रुपये का बिल था। उसमें देखा एक रेड बुल के 3800 रुपये लगा रखे थे उन्होंने। पूरा पूरा बिल फर्जी था। मैं समझ गया मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे लगा ये सब भी, ये लड़की वगैरह भी इन कैफ़े वालों के साथ मिली हुई है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आपने पीड़ित की आप बीती सुनी। पीड़ित ने यह कहा कि जब उसने बिल देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। 17,000 रुपए का बिल था। हालांकि उसने इस बात को रेस्टोरेंट मालिक से इसकी शिकायत भी की कि इतना ज्यादा जो बिल था वो कैसे आ सकता है। और जब लड़की ने शुरुआत में ऑर्डर किया तब से उसे शक होने लगा कि आखिर ये लड़की इतना ज्यादा ऑर्डर क्यों कर रही है और रेस्टोरेंट में केवल वो 2 कपल क्यों थे और उसके अलावा 3 से 4 आदमी जो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे थे। इस पीड़ित ने पुलिस से जब इसकी शिकायत की तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। टाइगर कैफे में छापेमारी कर 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे सहयोगी पंकज राय ने एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह से इस पूरे मसले पर बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों के साथ ठगी करने का एक मामला, सनसनीखेज मामला गाजियाबाद से सामने आया, जिसमें गाजियाबाद पुलिस ने एक खुलासा करते हुए करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्वतंत्र कुमार सिंह जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जो इंदिरापुरम के एसीपी हैं। सर, क्या मामला है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से खुलासा हुआ? देखिए, विगत 22 अक्टूबर को एक व्यक्ति थाना कौशाम्बी पर आते हैं और अपने साथ घटित एक वाकया बताते हुए तहरीर प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार थाना कौशाम्बी में ही स्थित एक टाइगर कैफ़े में इनको एक युवती द्वारा चैट करके, एक डेटिंग ऐप के माध्यम से चैट करके इनको बुलाया जाता है और वहाँ पे खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों का ऑर्डर करने के उपरांत इनको जो बिल का भुगतान किया जाता है वह बिल नॉर्मल उस खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के बिलों से लगभग 10 गुना ज़्यादा था, जिस पे इनके द्वारा मना करने पर इन पे दबाव बनाया जाता है और इसके साथ इनसे वसूली की जाती है वहाँ पे बिलों की। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल कौशाम्बी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस दौरान विवेचना जब हम लोगों को यह तथ्य संज्ञान में आया कि यह कैफ़े खालिद और नदीम नामक 2 युवकों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें से खालिद गाज़ियाबाद का रहने वाला है और नदीम दिल्ली का रहने वाला है। और इन लोगों के संपर्क में कुछ लड़कियां थीं। उन लड़कियों का ये काम था कि वो डेटिंग ऐप पर, जैसे किंडल हुआ, ग्राइंडर ऐप हुआ, ऐसे 6-7 ऐप हमारे प्रकाश में आए जिनमें इन लोगों की प्रोफाइलें थीं। प्रोफाइल पे ये फिर सर्च करते थे जाके कि इनके कैफ़े के इर्द गिर्द इधर ट्रांसइंडन क्षेत्र में लगे हुए, सटे हुए दिल्ली क्षेत्र में कौन लोग हैं जो एक्टिव हैं। फिर इनके द्वारा उस पर ऐप पे रिक्वेस्ट भेजी जाती थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद इनके साथ चैट किया जाता था। चैट के उपरांत ये लोग फ़ोन से आपस में बातचीत शुरू कर देते थे। बातचीत के बाद इन लड़कियों द्वारा उन लड़कों को मिलने के लिए बुलाया जाता था और स्पेशली पूर्ण रूप से सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र करते हुए लड़कियों द्वारा इन लड़कों को इसी कैफ़े में लेके आया जाता था, जहाँ पे आने के बाद इन लोगों द्वारा लगातार महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए जाते थे और उन ऑर्डर करने के बाद जब लड़के के पास उतने पैसे नहीं होते थे तो उन पे दबाव बनाया जाता था कि आप घर से मंगवाइए या किसी से मंगवा के हमको पेमेंट दीजिए। इस तरीके से उन लड़कों के साथ ठगी की जाती थी। सर, ये कैफ़े कब से चल रहा है और दबाव ये लोग किस तरह से बनाते थे? क्या लड़कियां कुछ उसमें कोई और अलग एंगल इस्तेमाल करती थीं या किस तरह से दबाव बनाया जाता था?
जी देखिए, जो हम लोगों को कागज़ों से पता चला है वो था एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट इसी अक्टूबर में पूरा होने वाला था, अक्टूबर लास्ट में। तो जैसा कि एग्रीमेंट से समझ में आ रहा है कि ये लोग यह कैफ़े लगभग एक साल से रन कर रहे थे। और जहाँ तक दबाव बनाने वाली बात है, तो लड़की के सामने बैठे होने के बाद एक मोरल दबाव लड़के पे रहता था कि उसको पैसा पेमेंट करना है, और होटल वाले ये कहते थे कि जब तक आप पैसा पे नहीं करेंगे हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारा ये जेन्युइन बिल है, आप इसको पे करिए। और उस बिल में हमें ये संज्ञान में आया कि जो हमारा पीड़ित था उससे 20 रुपये के पेय पदार्थ के बिल के रूप में लगभग 11,600 रुपये उससे मांगे। होटल जो चलाया जा रहा था, कैफ़े जैसा आपने बताया, कैफ़े चल रहा था 1 साल से, तो ये लड़कियां क्या 1 साल से इनसे मिल के धंधा करती थीं, या जो बिजनेस इनका चल रहा था किसी को बुलाना फंसाना फिर यहाँ पर खाने के लिए लाना, तो ये पूरा गिरोह है या अलग अलग है? कैफ़े अलग है, लड़कियाँ अलग थी? देखिए, इसमें पूरा एक कंपनी की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। इनमें खालिद और नदीम से पहले एक लड़की परिचित होती है, फिर उन लड़कियों के माध्यम से और लड़कियां जुड़ती हैं। ये सारी लड़कियां 12th पास हैं, इनका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, उसके बाद इनका खर्चा ही इन्हीं कामों से चल रहा था। इसमें ये टोटल जितना बिल आता था उसका हाफ बिल में जो टेबल वेटर बनाता था उसको और उस लड़की को मिलता था, और हाफ बिल का हाफ जो पेमेंट है वो मालिक को जाती थी। ये लोग इसी तरह से एक गिरोह बना करके इस तरह से काम कर रहे थे, लगभग साल भर से ही चल रहा था। जैसा कि लड़के ने जो आरोप लगाया, जिसने बताया, क्या इससे पहले भी कोई ऐसी कंप्लेन या कोई शिकायत आई थी आप लोगों के पास? जी, अभी जो पहली बार ऐसी कंप्लेन हम लोगों के संज्ञान में आई, और संज्ञान में आते ही गाजियाबाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। हालांकि एग्रीमेंट से यह दिख रहा था हम लोगों को कि ये कैफ़े का एग्रीमेंट पिछले 1 साल से था इनके पास। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें किसकी भूमिका थी? जैसा आपने नाम लिया कि एक दिल्ली रहते हैं और एक रहते हैं, इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? कौन है सरगना इसका जिसने प्लानिंग किया? देखिए, मूल रूप से ये कैफ़े खालिद चला रहा था, और जो नदीम था वो कुछ ही दिन पूर्व इससे जुड़ा था, इसका मित्र था। और आगे इन लोगों का प्लान था कि अगर खालिद का रिनोवेशन नहीं होगा, रिन्यूअल नहीं होगा उस कैफ़े में, तो फिर उसको नदीम अपने नाम पर रिन्यूअल कराता। खालिद और नदीम क्या इन लड़कियों को कहीं बाहर से लाए थे? लड़कियां कहाँ से आई थीं, कौन थी, इनका बैकग्राउंड क्या था, क्या ये नौकरी करने आई थीं, ये सब? देखिए, नौकरी तो नहीं करने आई थी, और बाकी चीज़ें हमारे अभी विवेचना का विषय है, क्योंकि एक दिन के अंदर अभी उतनी चीज़ें नहीं हमें निकल के आ पाई हैं कि लड़कियां इनसे जुड़ी कैसे। और जितना हम लोगों को पता चल पाया था अभी प्रथम दृष्टया कि खालिद से एक लड़की परिचय में आई थी शुरू में, और उसी के माध्यम से अन्य लड़कियां उनसे जुड़ी हैं। तो लड़कियां भी क्या दूसरे समुदाय से हैं या उसी समुदाय से? ये तो हमारे विवेचना का पार्ट हो जाएगा। अभी तक ये हमें एग्जैक्टली वो नहीं है कि इनका क्या समुदाय और क्या चीज़ें हैं। फिलहाल अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? टोटल इसमें 5 लड़कियां हैं और 3 पुरुष हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की सर कार्रवाई क्या है, किस तरह से? क्या होटल आपने सील कर दिया? जी बिल्कुल, होटल भी सीज किया जा चुका है, और आगे की कार्रवाई ये है कि हम और पीड़ितों का भी वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि अगर और भी पीड़ित सामने आते हैं और वो बयान देते हैं तो इन पे एक अच्छी गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये थे एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि इन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पंकज, इंडिया डेली, दिल्ली। इंदिरापुरम के एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि पिछले 1 साल से ये रेस्टोरेंट चल रहा था। इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 5 लड़कियां हैं, 3 पुरुष हैं। अब देखना यह है कि क्या किस तरह से ये ऑपरेट करते थे। उन्होंने इस बात का भी हिंट दिया कि हो सकता है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि शुरुआत में चूंकि अभी 1 दिन हुआ है, अब ये देखना है कि ये जो लड़कियां थी ये कैसे उनके संपर्क में आई, इसके अलावा और कौन कौन पीड़ित हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं वो जब इस पूरे मामले की छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलता रहेगा। तो गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी इलाके में पड़ने वाले इस रेस्टोरेंट में अब सील कर दिया गया है, जिसका जायजा भी लिया है हमारे सहयोगी पंकज राय ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखवाते हैं। ट्रेडिंग ऐप के द्वारा लड़कों को फंसाने का एक करतूत सामने आया, जिसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने की। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद कौशाम्बी के उसी कैफ़े पर, जहां लड़कियां लड़कों से बात करती थी, बहलाती थी, फुसलाती थी और उनको इसी कैफ़े में लाती थी। ये कैफ़े का फर्स्ट टेबल आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कहूँगा, दिखाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ बाकायदे टाइगर कैफ़े। ये कैफ़े यहाँ पर है, ये रास्ता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मेरे साथ हैं और अंदर भी दिखाएं कि देख सकते हैं कि ये कैफ़े जो है यहाँ पर कितने छोटे से एक तरह से देखा जाए कि एरिया में स्थित है, और यहाँ पर बड़े बड़े कारनामे होते थे। लड़कियाँ यहाँ पर ट्रेडिंग ऐप के जरिए लड़कों से बात करती थीं, उसके बाद इसी कैफ़े में लाती थीं और यहाँ पर लाने के बाद उनसे एक मोटी रकम वसूली जाती थी। जैसे कि चाय जो पीता था उसकी भी बिल लगभग, जो पुलिस ने बताया है, लगभग 10,000 रुपये आती थी। फिलहाल ये देख सकते हैं कि ये कैफ़े है, इसको
इसको पुलिस ने बंद करा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ताला भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी अंदर का गेट खुला हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि अंदर यहाँ पर किस तरह से कैफ़े को बनाया गया था और किस तरह से यहाँ पर लोगों को बहला फुसला के एक मोटी रकम ऐंठी जा रही थी। क्योंकि लड़कियाँ जो थी, इनका एक गिरोह था, ये लोग मिल के लगभग 1 साल से, जो पुलिस के द्वारा जानकारी मिली, लगभग 1 साल से ये कैफ़े चलाया जा रहा था और यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जिनको इन लोगों ने अपना शिकार बनाया और जिनसे मोटी रकम वसूली। फिलहाल इस मामले में एक ऐसा व्यक्ति जो कि सामने आया, जब उसके साथ इस तरह का मामला हुआ, वो पहुंचा तो उसने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसीपी स्वतंत्र सिंह के साथ यहाँ पे कौशाम्बी एसएचओ दोनों लोग मौके पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए होटल को बंद कराते हैं और इसमें अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं। फिलहाल 8 लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कब से यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे थे, इसका रजिस्ट्रेशन क्या था, सारी चीज़ें, तमाम जानकारियाँ निकाली जा रही हैं और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जाँच भी की जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पंकज, इंडिया डेली, कौशाम्बी। आप हमारे सहयोगी पंकज राय की रिपोर्ट देख रहे थे, जो पंकज राय बता रहे थे कि रेस्टोरेंट कहां था, किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा था। चूंकि पुलिस ने उसे सील कर दिया है, लेकिन सील करने के दौरान किस तरह से इस समय रेस्टोरेंट दिख रहा है वो भी तस्वीरों में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी मोनिका के पास, क्योंकि मोनिका उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह रेस्टोरेंट हुआ करता था। मोनिका, बड़ा मतलब आश्चर्य करने वाला ये पूरा मामला है। कौशाम्बी जैसी जगह जो गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाकों में आता है, वहां पर 1 साल से, अगर हम बात करें, चूंकि रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है वो पिछले 1 साल पहले मिला था और 1 साल से रेस्टोरेंट रन कर रहा था, यानी 1 साल से इसी तरह की चीजें वहां पर हो रही थी। लड़कियां बहला फुसला कर लोगों को लेकर जा रही थी। चूंकि 5 लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं, मामला एक है, यानी कई सारे मामले होंगे। एक मामला है जो प्रकाश में आया है। बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी ये खबर उन तमाम लोगों को अलर्ट करेगी जो अनजान लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं या फिर फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बहुत आसानी से किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ पर अभी इस पूरे प्रकरण में 5 लड़की और 3 लड़के जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नदीम और खालिद जो इस कैफे को चलाते थे, और यहाँ पर एक लड़की जिससे मुलाकात सबसे पहले नदीम की हुई और नदीम का ये पूरा प्लान था कि इसी तरह यहाँ पर बुलाया जाए और अनजान लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता था। लड़कियां उन्हें बुलाती थी, वो यहाँ पर आते थे, लेकिन जब बिल पेमेंट की बात होती थी तो लंबा चौड़ा अमाउंट उनसे लिया जाता था और जब वो इसका विरोध करते थे तो उन्हें पकड़ लिया जाता था और कहा जाता था कि ये पूरा बिल आपको पे करना होगा। अगर आपने ये पे नहीं किया तो हम आपके घर चलेंगे, वहां पर आपके माँ बाप को बताएंगे कि आप क्या करते हो, अनजान लड़कियों से मुलाकात करते हो और जब बिल पेमेंट की बात आती है तो भाग जाते हो। कई बार लोग इसलिए भी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार पे या क्या समाज पे असर पड़ेगा, इस वजह से भी वो सामने आने से कतरा रहे हैं। लेकिन 2 लोग यहाँ पर सामने आए जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसी आधार पर पुलिस यहाँ पर पहुंची। आशीष, आपको वो कैफे हम दिखाते हैं, हालांकि आसपास के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि क्योंकि अभी अभी उन्होंने ऑफिस खोला है तो उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से ये कैफे यहाँ पर चल रहा था जो कि अब बंद हो चुका है, इसे सील कर दिया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 5 लड़कियां हैं ये सभी को बुलाती थी। आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले नदीम की मुलाकात एक लड़की से हुई, उसने बाकी अपनी दोस्त जो थी उन्हें भी यहाँ पर जोड़ा और उनके सहारे वो यहाँ पर लड़कों को, अनजान लड़कों को बुलाती थी। यहाँ पर एक शख्स का ये भी कहना है कि हम कोई गलत काम यहाँ पर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ यहाँ पर रेस्टोरेंट में बुलाते थे और उसका मकसद ये होता था क्योंकि ये बहुत ही अंदर की तरफ है, बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांडिंग नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं पहुँचते थे, इसलिए हमने ये सहारा लिया कि यहाँ पर इस तरीके से लोगों को बुलाया जाए ताकि यहाँ जो हमारी ग्राहकी है वो बढ़ सके। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे आगे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये भी पता करने की कोशिश करेंगी कि क्या इसी तरह के कैफ़े दिल्ली एनसीआर में और भी जगह चल रहे हैं, इनका क्या मकसद है और ये कितना बड़ा पूरा गिरोह है।
मोनिका, आशीष। हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित की एक बार बाइट सुनवा देते हैं कि पीड़ित ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, क्योंकि लोगों के लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। अगर जानेंगे समझेंगे तभी सतर्क रहेंगे। और किसी भी तरह का सोशल मीडिया ऐप के जरिए अगर किसी लड़की से मिलने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस बात को, इस बयान को अपने ध्यान में रखें कि कहीं वो भी ठगी का शिकार ना हो जाए। एक ऑनलाइन ऐप है टिंडर करके, वहीं से मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था। डेट पे उसने मुझे कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन में बुलाया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो कहने लगी कि वेव सिनेमा पे आ जाओ। फिर मैं वेव सिनेमा पे गया। वहीं से वो मेरे को एक कैफ़े है टाइगर कैफ़े करके, वहीं काफ़ी जंगल सी में है, वो वहाँ ले गई। वहाँ देखा मैंने कि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं थे, 4-5 लोग थे, खाली कैफ़े के ही थे, बदमाश टाइप के लग रहे थे मेरे को। खैर जो भी है, उसके बाद उसने लड़की ने ऑर्डर करना शुरू किया, खाना वगैरह मंगाया, ड्रिंक्स मंगा ली उसने। ये सब थोड़ा अजीब सा तो लग ही रहा था कि मतलब फर्स्ट डेट पे ऐसे कौन ड्रिंक वगैरह मंगाता है। पर उसके बाद खैर जो भी है, ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करी, आई, मतलब बिल वगैरह मंगा लिया। बिल देखा तो 16,500-17,000 रुपये का बिल था। उसमें देखा एक रेड बुल के 3800 रुपये लगा रखे थे उन्होंने। पूरा पूरा बिल फर्जी था। मैं समझ गया मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे लगा ये सब भी, ये लड़की वगैरह भी इन कैफ़े वालों के साथ मिली हुई है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मोनिका, आपने पीड़ित की बात सुनी होगी, 16,500 रुपए का बिल आया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस गैंग को कुल कितने लोग ऑपरेट कर देते हैं। अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कुल 8 लोगों को हुई हैं, जिसमें से 5 लड़कियां हैं और 3 जो हैं वो पुरुष बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, या ये केवल एक चेहरे हैं जो अभी सामने नजर आ रहे हैं और असली जो खिलाड़ी है वो पर्दे के पीछे कहीं है। आशीष, ये तो पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन नदीम और खालिद, ये 2 शख्स जो यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाते थे, इन्हीं के नाम से ये था, नदीम के नाम से। और कहा यह भी जा रहा है कि नदीम और खालिद जब यहाँ पर आए तो शुरुआत में उन्होंने देखा कि ग्राहकी बहुत ही कम हो रही है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुँचते थे, क्योंकि बहुत ही सकरी सी गली में है, ये 3rd फ्लोर पर है। और देखिए किस तरह एक बहुत ही कोने में है। यहाँ पर अगर कोई अनजान शख्स आएगा तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कैफ़े है या फिर कोई और शॉप है। ये समझ पाना बाहर से तो फिलहाल बहुत मुश्किल। और ये भी वजह हो सकती है कि उन्हें अपनी ग्राहकी बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने लड़कियों का सहारा लिया। ये लड़कियां पहले अनजान लोगों से दोस्ती करती थी, उनसे बातचीत करती थी और मुलाकात के लिए वो यहाँ पर बुलाती थी। लड़कों को जब भी वो यहाँ पर आते थे उन्हें डाउट तब हुआ जब वो पहली बार यहाँ पर इंटर हुए, तो उन्हें लगा कि बहुत ही सस्ता सा कोई कैफ़े है, यहाँ पर तो बहुत ही सस्ती कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब उन्हें बिल थमाया जाता था तो महज एक चाय का यहाँ पर जो बिल होता था वो होता था 3,000 रुपये। और यहीं से उसे डाउट हुआ जब उसने कहा कि ये बिल नकली है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर ये कौन सी चाय है जो इतनी महंगी है। तब उसे धमकाया जाता था, उसे यहीं पर अंदर एक कमरा हो है जहाँ पर उसे बंधक बना लिया जाता था और उससे कहा जाता था कि अपने दोस्तों को बुलाओ, वरना हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे और वहाँ पर तुम्हारे माँ बाप को बताएंगे कि तुम क्या करने वहाँ पर पहुँचे थे, और फिर तुम्हारे माँ बाप से ही हम बाकी का अमाउंट लेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो परिवार में या बदनामी ना हो, इस डर से वो पूरा अमाउंट वहाँ पर पे कर देते थे। लेकिन जब जो पीड़ित थे उसे जब 16,000 रुपये का अमाउंट दिया गया तो उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, और उसके बाद पुलिस ने जब पूरी पड़ताल की तो ये पूरा मामला खुला। जिन लड़कियों का यहाँ पर 5 लड़कियों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन लड़कियों का ये कहना है कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढने आई थी, लेकिन जब दिल्ली NCR में उन्हें कोई जॉब नहीं मिली तो उन्होंने यहाँ इस कैफ़े में जॉब ज्वाइन की। और यहाँ पर क्योंकि उन्हें ग्राहकी बढ़ानी थी इसलिए उन्हें टारगेट दिया गया। एक लड़की जो कि नदीम की दोस्त है वो सबसे पहले इस कैफे में जुड़ी थी, उसके बाद उसने अपनी दूसरी सहेलियों को भी जोड़ा और सभी का मकसद एक ही था, अनजान लोगों से दोस्ती करना और फिर उन्हें इस कैफे में बुलाना। सवाल ये भी उठता है मोनिका कि अगर वो रेस्टोरेंट काफी दूर पर था और तीसरी मंजिल पर था और शायद वहां पर आम आदमी खाना खाने के लिए ना जा सके, तो हो सकता है कि रेस्टोरेंट खोलने के पीछे मकसद भी ये हो कि इस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो जांच में निकलकर सामने आएंगी कि किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट किया जाता था। क्या कोई वाकई नदीम केवल चेहरा है और इस चेहरे के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है?
केवल ये 5 लड़कियां काम करती थीं या इनकी संख्या ज्यादा थी? इस तरह के कुल कितने रेस्टोरेंट इस समय दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं या देश के किन्हीं दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो कड़ियां अभी बिखरी हुई हैं, जब जांच पूरी होगी तो ये सारी कड़ियां एक चेन का रूप लेंगी, तभी चीजें क्लियर होकर सामने आ पाएंगी कि किस मोटिव से रेस्टोरेंट खोला गया था, किस तरह से चेन को ऑपरेट किया जा रहा था। अभी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन यह खबर दर्शकों आपके लिए थी कि अगर किसी भी तरह का कोई डेटिंग ऐप यूज करता है तो उसे सावधान रहने की जरूरत है। तो डेटिंग ऐप में अगर कोई लड़की आपको कहीं मिलने के लिए बुलाती है तो पहले उस जगह के बारे में थोड़ी सी पड़ताल कर लीजिए, छानबीन कर लीजिए। किसी भी अनजान शख्स के साथ पहली मुलाकात में ऐसी जगह मत जाइए जो जगह आपकी जानी नहीं हो, जो आपकी पहचानी नहीं हो और जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि धोखा कभी भी हो सकता है, हाथ से कभी भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो डेटिंग ऐप पर हुस्न का जो जाल है, अब देखना यह भी होगा कि जांच जब पूरी होती है तो इसके तार कहां तक निकलते हैं। क्या केवल एक रेस्टोरेंट तक ये पूरा सीमित रहता है या फिर गाजियाबाद के कुछ और भी